वेलकम डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर कक्षा 10 की क्लास में त्रिभुज संबंधी सर्वांग त्रिभुज संबंधी और समरूप त्रिभुजों के संबंध में कुछ क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। इसी क्रम में आज का क्वेश्चन हम ले रहे हैं एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को आप ध्यान से देखिए। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध करो कि वे सर्वांग सम होते हैं। क्वेश्चन को ठीक समझिए। दो समरूप त्रिभुज हैं, माने उनकी संगत भुजाएं में समानुपात है, तो सिद्ध करो। अगर उनका क्षेत्रफल हमारे पास में बराबर दे रखा है तो सिद्ध करना है कि ये सर्वांग सम भी होते हैं। हमने मान लिया एक त्रिभुज ABC ये है और XYZ ये है, बीच में समरूप का चिन्ह लगा दिया है। इस तरह से हमको दो समरूप त्रिभुज दे रखे हैं। तो दे रखा है हमको त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज XYZ के, और दूसरी चीज दे रखी है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज XYZ। एरिया माने क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को मैंने AR लिखा हुआ है, एरिया लिखा हुआ है, आप ध्यान दीजिए वहां पर। अब देखिए सिद्ध करना है हमको कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम का चिन्ह देख लीजिए। यहाँ पे त्रिभुज XYZ के सर्वांग सम में है, सर्वांग सम है उसके बराबर। उत्पत्ति के लिए क्या जाएंगे हम लोग। देखिए सबसे पहले हम लोग एरिया की बात आई यहाँ पे। अब समरूप त्रिभुजों के एरिया के बारे में एक खास बात ये भी है कि समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का अनुपात उसकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये नियम है वो। देखिए हाँ लिख दे देंगे उसको, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात ये नियम है समरूप त्रिभुज का, उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ध्यान देना है। ये नियम है हमारे पास में। इस नियम को हम लागू करके देखते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ये वाला XYZ बराबर होता है इसकी संगत भुजाओं के अनुपात के, नहीं वर्ग के अनुपात में। कोई संगत भुजा हमने मान ली ये वाली संगत भुजा, ये वाली संगत भुजा ले ली, तो हमने ले लिया ये BC का वर्ग बटे YZ का। ये नियम है हमारे पास में। अब आप देखिए, अब ये दे रखा है हमारे पास में कि एरिया ABC और एरिया XYZ बराबर है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं। देख रहे हैं आप लोग, क्षेत्रफल बराबर हैं, माने ये वाला बराबर है। ठीक है कि नहीं है। तो ये और ये बराबर है तो कट जाएगा, यहाँ पे बराबर हैं ये। ठीक समझ रहे हैं। इसका मतलब आ जाएगा हमारे पास में BC स्क्वायर बटे YZ स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1। ध्यान दीजिए हाँ, ये क्यों काटा मैंने यहाँ पे, ये काटना समझने वाली बात है यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों क्षेत्रफल यहाँ पे बराबर हैं, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं, तो बराबर से बराबर कट जाएगा, 1 आ जाएगा वो। ठीक है ना। या इसका मतलब हो जाएगा BC स्क्वायर बराबर YZ स्क्वायर, और हमारे पास में जाएगा BC बराबर YZ। माने हमारे पास में ये वाली भुजा जो है इसके बराबर आ गई है, BC भुजा YZ के बराबर आ गई है। अब आप देखिए यहाँ पे जाएंगे आप लोग, यहाँ पे देखिए आप लोग, अब ये भुजा तो बराबर हो गई। अब चूंकि त्रिभुज ABC और XYZ समरूप है, चूंकि त्रिभुज जो है ABC समरूप है त्रिभुज XYZ के, है ना, तो इसके संगत समरूप है ना, समरूप में तो संगत कोण बराबर होने हैं। माने कोण B, देखो कोण B बराबर हो जाएगा कोण Y, ये संगत कोण है, और कोण C बराबर हो जाएगा कोण Z। माने ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो गया। और इधर से देखिए आप लोग, ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर हो गया हमारे पास में। तो देखिए आप लोग यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है,
देखो 2 कोण और 1 भुजा अंदर की बराबर है, देख रहे हैं, 2 कोण और 1 भुजा, उनके बीच की भुजा, समझ रहे हैं। तो हम कहेंगे यह 2 कोण माने ए नियम से, ऐसे नियम लग रहा है वहां पे, 2 कोण और 1 भुजा बराबर है ना, समझ रहे हैं, 2 कोण और 1 बीच की भुजा, 2 कोण उनके बीच की भुजा से आ जाएगा हमारे पास में त्रिभुज जो हमारे पास में ABC है, ये सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज XYZ के। ठीक है नहीं, बहुत इजी है, बहुत सरलता से हो जाता है सवाल। आप इसी तरह से आप जो है विभिन्न प्रॉपर्टी को यूज करके, इसमें एक महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी आई है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है कि नहीं है। इससे हमने इस त्रिभुज को ABC को XYZ के से समरूप को हमने सिद्ध कर दिया। इस प्रकार क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है।